12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने के मूड में है। आपको बता दें कि एसआईआर के लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया होगी। 7 फरवरी को अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी होगा, यानी 7 फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग एसआईआर पर पूरी तेजी से काम कर रहा है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। विपक्ष एसआईआर पर अभी से हमलावर है। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि एसआईआर एनआरसी लागू करने की कोशिश है। बीजेपी झूठ फैला रही है। 2024 की लोकसभा सूची सही थी, तो 2026 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए बदलाव क्यों? अगर किसी भी योग्य नागरिक का वोट काटा जाएगा तो हम विरोध करेंगे। टीएमसी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि अगर एसआईआर को रोका गया तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप लोग भाजपा का कोई प्रोवोकेशन में मत आइए। अब पूरा आपका साथ है ममता जी। अगर आप जेन्युइन वोटर है, अगर आपको बात देने का कोई कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टी पूरा आपका साथ है। पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, प्रोटेस्ट होगा और साथ में लीगल बैटल भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से बैटल होगा। ऐसा सड़क पे तृणमूल खड़ा है, बाएं और हिलेगा तो सीधा खाद में जाएगा। कारण एसआईआर होगा, तृणमूल का सत्ता खत्म हो जाएगा। और डायनामिक क्या है, एसआईआर लेके गुंडागर्दी करेंगे तो एसआईआर समय पे नहीं होगा तो इस सरकार का टर्म खत्म हो जाएगा, तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन जारी हो जाएगा और यहीं पर चुनाव होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अशोक वत्स जी, डॉक्टर अनुप्रसाद पासवान कांग्रेस की तरफ से और तौसीफ अहमद खान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनुप्रसाद जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, राहुल गांधी कह रहे थे कि जल्दी ही वोटर लिस्ट के मामले में वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। कहां गया राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? जी, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन बम तो फोड़ा गया, तभी तो इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाई। और चुनाव आयोग आज भी ये कह रही है कि भाई ऐसे एसआईआर जो हम लागू कर रहे हैं वो बहुत सही है। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, अगर एसआईआर वो लागू कर रहे हैं तो जो आरटीआई के जरिए जो बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप ये प्रक्रिया प्रोसेस में ला रहे थे, जब इस पे कौन कौन लोग बैठे थे, किससे बात की गई, किसने इस पे अप्रूवल दिया गया, मगर आरटीआई पढ़ने के बावजूद बार बार चुनाव आयोग तो ये कह रही है कि भाई ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है, इस तरह की कोई फाइल नहीं है। यहाँ तक कि 21 जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने स्वतंत्र रूप से एक अध्ययन कराया और उसके बाद हमने लागू किया। और उसके बाद फिर जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि जो स्वतंत्र रूप से आपने अध्ययन कराया गया उसका भाई हमको विश्लेषण, उसकी कॉपी हमको आरटीआई के जरिए दीजिए, मगर उस पर भी चुनाव आयोग का ये कहना था कि इस तरह की कोई फाइल या इस तरह कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग एक तरफ ये कह रहा है कि हमने स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर एसआईआर लागू कर रहे हैं और जब उनसे कोई रिकॉर्ड पूछा जा रहा है, उनसे फाइलें पूछी जा रही हैं, उनसे रेफरेंस नंबर पूछे जा रहे हैं, उस पर उनका ये जवाब है कि इस तरह की तो कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि ये स्वतंत्र रूप से ये सारी चीजें हो रही है, निष्पक्ष हो रहा है। आप हमें एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनके ऊपर डाउट इस बात से है, इनकी नियत से हमको दिक्कत हो रही है कि आलोक वत्स जी, आपकी नियत पे दिक्कत है भाई, एसआईआर से दिक्कत नहीं, आपकी नियत से दिक्कत है। देखिए, सर्वप्रथम बात दिलीप जी, दीपक जी की एसआईआर हम नहीं करा रहे हैं। एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, वो करा रही है, लेकिन ये बार बार ऐसे कर रही है जैसे बीजेपी द्वारा संचालित है वो। दूसरी बात, एक मिनट बीच में मत बोलिए आप। दूसरी बात, इन्होंने बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा करके खूब हंगामा किया,
वहां अनपढ़ गंवार लोगों से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए। मैं आज फिर आपके चैनल से इनको भी और आरजेडी को भी चैलेंज करता हूं, कल की डेट में 5,000 आदमी गांधी मैदान में प्रूफ के साथ ले आए जिनका एसआईआर में के तहत वोट कट गया है, तो मैं इनकी गुलामी लिख दूंगा। मैं पिछले 15 दिन से इनसे ये डिमांड कर रहा हूं विभिन्न चैनलों पर, लेकिन अभी तक इस बात के लिए लोग तैयार नहीं हुए। अगर आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एसआईआर के तहत वोट कट गया है, तो आप उसको खड़ा कीजिए गांधी मैदान में। ठीक है, मैं ये सवाल लूंगा, बिल्कुल अनूप पासवान से सवाल लूंगा, लेकिन तौसीफ अहमद साहब, जितना भी हल्ला मचाने की कोशिश एसआईआर के आसपास की गई थी उसकी पूरी हवा निकल गई, क्योंकि आप लोग ऐसे 1000 लोगों को भी नहीं खड़े कर पाए, यानी मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, जिन 1000 लोगों के नाम बिहार के एसआईआर के अंदर कटे हो, ऐसे तो लोग आप खड़े ही नहीं कर पाए। तो पश्चिम बंगाल में भी आपका ये वार खाली जाएगा जो विरोध आप जताने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। आप भूल रहे हैं उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया गया था जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये मृत्यु है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। निकली थी, उसको लेकर कई खबरें भी छपी थी तौसीफ भाई। नहीं, तो वही मैं आपकी याददाश्त को ताजा करा दे रहा हूं। और कई लाख कंप्लेंट्स हैं, कई लाखों लाख कंप्लेंट्स हैं, और इलेक्शन कमीशन ने सिरे से हर एक कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। भाई, ये अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एसआईआर तो बीजेपी नहीं करवा रही है, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिसर है उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांतनु ठाकुर मीटिंग में कैसे कह दिया उन्होंने 3 हफ्ता पहले कि बंगाल में 1,20,00,000 नाम को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। भाई, वोटर लिस्ट तो इलेक्शन बीजेपी के ऑफिस में प्रिपेयर हो रहा है। उनको मालूम है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बंगाल के कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किन किन जगहों से कौन से वोटर लिस्ट को हटाना है, और ये टारगेट उन्होंने बीजेपी इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, बाकायदा खुलेआम दिया है, मीटिंग में कह करके दिया ऑन रिकॉर्ड कि 1,20,00,000 वोटर को हटाना है। तो बीजेपी करवा रही है कि एसआईआर करवा रही है जनता के सामने? इलेक्शन आप करवा रहे हैं लोग, 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को हटाने की बात कह रहे हैं तौसीफ साहब, और आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, शांतनु ठाकुर के बयान को कोट कर रहे हैं। देखिए, ये जो बयानबाजी करते हैं लोग, ये इलेक्शन के पहले ये इनका एक ढाल है। पहले ईवीएम था, वो ठुस हो गया, इनको हलफनामा देने के लिए बुलाया है, गए नहीं। अब इस बार ये जान रहे हैं कि फिर से मोदी की और नीतीश कुमार की प्रचंड हवा चल रही है, तो अब ये ढाल ले लिए हैं एसआईआर का। अरे मैंने तो कहा ना, अगर एसआईआर में आपके पास लोग हैं, कल 5,000 आदमी ले आ दीजिए, 500 ले आ दीजिए, छोड़िए 5,000 डॉक्यूमेंट के साथ। अब मैं इलेक्शन कमीशन के आदमी को वहां ले आके खड़ा कर दूंगा रिक्वेस्ट करके कि भाई चलिए इनका देखिए, जांच कीजिए। खाली कहने से हो जाएगा? वोट चोर गद्दी छोड़, राफेल में कह दिया कि चौकीदार चोर है, उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, सब में मुंह की खानी पड़ी। फिर एक ये राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, काश डॉक्टर अनु प्रसाद जैसी होती तो कुछ उनका मामला समझ जाता। उनसे कुछ ऐसा उल्टा करवा देते हैं जो सब किया दिया पर पानी फिर जाता है। वही हाल एसआईआर का भी हो रहा है। एसआईआर, दीपक जी, नो इशू इन बिहार इलेक्शन। ये बात तो सही है, एसआईआर का मुद्दा कम से कम बिहार चुनाव में मुझे ना सुनाई दे रहा है, और ना ही वोट चोरी का मुद्दा। लेकिन सवाल है कि हवा में ऐसे मुद्दे बनाने से किसको कितना राजनीतिक लाभ हो रहा है, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है।